नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो देयर इज़ ए 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न इन द स्टॉक। यहाँ पे आप 3 वाइट सोल्जर्स को देख सकते हो। फॉर द कंटिन्यूसली फॉर द कंसेक्यूटिव 3 days द स्टॉक हैज़ बीन राइजिंग, ठीक है ना। और नाउ इट इज़ एट अ फॉर्मेशन ऑफ अ यू पैटर्न। आप यहाँ पे देख सकते हो इट हैज़ फॉर्म द यू पैटर्न। तो नाउ इट इज़ एट द ये जो 30 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 2.5 months द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल एट विच इट वॉज ट्रेडिंग बिफोर 2.5 months, राइट। द स्टॉक इज बुलिश। यदि इस कप का ये ब्रेकआउट देता है, इफ़ द स्टॉक इज एबल टू गिव द ब्रेकआउट ऑफ दिस कप, देन वी कैन एक्सपेक्ट इस ये जो कप का जो डेप्थ है, एक कप का जो भी डेप्थ है, वी कैन एक्सपेक्ट दैट मच ऑन द हायर साइड। यदि आप इसका लॉन्गर टाइम में यदि आप चार्ट देखोगे, इफ यू सी द लॉन्गर टाइम चार्ट, और फिलहाल तो स्टॉक इसका स्टॉक का जो सुपर ट्रेंड है अभी पॉजिटिव है, ठीक है ना। अपने सुपर ट्रेंड के बेस तक जाके ये वहाँ से इसने टर्न ले लिया। तो बेसिकली यहाँ ये जो बेस है, यहाँ सुपर ट्रेंड के बेस को इसने ब्रेकआउट नहीं किया। सुपर ट्रेंड के बेस से जाके इट हैज़ टेकन अ टर्न। इसका जो डेली सुपर ट्रेंड इट इज़ पॉजिटिव, इट्स लुकिंग वेरी गुड एंड इट्स लुकिंग वेरी ग्रेशियस। एंड एज फार एज बॉलिंजर बैंड इज कंसर्न, सुपर ट्रेंड को हम थोड़ा ऑफ कर लेते हैं। नाउ विल पुट ऑन द बॉलिंजर बैंड। सो द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 20 days सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है ना। 20 days सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। एंड मोर ओवर अभी आप देखोगे नाउ द इसमें इसका जो 20 day SMA है, इसका स्लोप जो है नाउ इट इज टर्न अपवर्ड्स। यहाँ पे आप देखोगे तो द स्लोप मतलब यहाँ द 20 day SMA वॉज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, बट नाउ इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स। ये जो तीन किंग कैंडल्स है और ये जो 3 वाइट सोल्जर्स है, दिस हैव मेड द 20 day SMA स्लोपिंग अपवर्ड्स। सो 20 day SMA is also looking good. The stock is trading about 20 day SMA. Now we will take the confirmation of other indicators. What the other indicators have to say? RSI is at 66 level, which is a good है, मतलब 50 से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव जोन में है, पॉजिटिव टेरिटरी में 66 पे है। ओवरसोल्ड हुआ नहीं है, ओवरबॉट हुआ नहीं है। द स्टॉक इज लुकिंग ग्रेशियसली गुड। एंड नाउ वी विल से व्हाट इज द ADX. द वैल्यू हैज़ टू से द वैल्यू ऑफ ADX इज 21. If the ADX value is about 25, we consider it to be trending. DI पॉजिटिव, DI नेगेटिव के ऊपर है, तो मतलब जो स्टॉक में चल रहा है ट्रेंड, इट्स ए पॉजिटिव ट्रेंड। और जो स्टॉक का इसका जो स्ट्रेंथ है दैट इज 21. एनीथिंग अबाउट 25 इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेशियसली गुड, इज बिग, बट ठीक है, नो इश्यू विद दिस ADX वैल्यू ऑल्सो। ADX भी ठीक ठाक है। इफ़ वी हैव टू एंटर इन द स्टॉक, यदि हम स्टॉक में एंटर करते हैं तो वी हैव टू कीप अवर स्टॉप लॉस, ठीक है ना दोस्तों। हमारा जो स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, ये जो चैनल है ना, अपना रिसेंट स्विंग है, इट शुड नॉट ब्रेक द, आपका जो स्टॉप लॉस है ये 5% से ज़्यादा नहीं होगा। 5% के आसपास आपका ये स्टॉप लॉस बैठेगा, ठीक है ना। बट ओनली द थिंग ऑफ कंसर्न इज इसका जो सुपर ट्रेंड है ऑन ए वीकली चार्ट, इसका सुपर ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। यदि मैं इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ और जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसका वीकली में इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। एंड दिस 1884 लेवल, ये जो 1884 का लेवल है, दिस 1884 लेवल, दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। और ये वहाँ से टकरा के ये नीचे की तरफ आ सकता है। मोreover द स्टॉक इज एट अ ऑल टाइम हाई, मतलब अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। ये इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है ना। और if it is able to break this all time high levels और उसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है, so we can expect a real move in the stock. तब तक we can enter in the stock but we have to maintain the caution, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखोगे the stock has been in a range for quite a time. ये इस रेंज के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा था। इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया, फिर रेंज के अंदर आ गया, फिर इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया। तो वी हैव टू, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोबारा इस रेंज के अंदर ना आ जाए। और यदि फिर इस रेंज के अंदर आता है तो फिर ये हो सकता है कि रेंज के बेस तक भी आ जाए, है ना। यदि ये इस रेंज के अंदर आ जाता है तो देन यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। इसके बाद
फिर ये रेंज के बेस तक आने का इसमें जो इसमें बेस तक आने का डेट गेट्स ओपन फॉर इट. So this is the thing, the long term chart you see, if you see the long term chart, इसका long term chart एकदम bullish है, ठीक है ना. The stock was continuously trending. If you see the stock was continuously trending, यहाँ पे जाके इस जोन में फंस गया. ये जोन में फंसा भी कितने दिन से, कौन टाइम है, मतलब 23 से 23, 24, 25, मतलब पिछले 2 साल से. For the last 2 years the stock is in a range bound, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है. रेंज का ब्रेकआउट दिया, फुल रेंज के अंदर आ गया, फुल रेंज का ब्रेकआउट दिया है. और यदि इस बार ये अपना ऑल टाइम हाई को सक्सेसफुली टेक ओवर करता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट अ रियल मूव इन द स्टॉक. ये अपना वीकली सुपर ट्रेंड को क्रॉस करता है, अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्रेश गुड मूव. और यदि फिर ये रेंज के अंदर आ जाता है और फिर रेंज के अंदर आता है, देन इट कैन गो टू अप टू द बेस ऑफ द रेंज. और इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों. तो दोस्तों फिर आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. बाबा टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए. बहुत बहुत धन्यवाद.